नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया है जिसने सभी को चौंका दिया है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार बंटी, जिन्होंने 9 तारीख को अपना नामांकन दाखिल किया था और 10 तारीख को ही इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। जी हां, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस क्यों लिया और इनके जगह दूसरे कैंडिडेट को मैदान में क्यों उतारा गया। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें चल रही हैं एनडीटीवी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, अभिषेक कुमार बंटी के नामांकन वापस लेने के पीछे की एक अहम वजह चारा घोटाले से उनके परिवार का कनेक्शन बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद चारा घोटाले में दोषी थे। ऐसे में बीजेपी को डर है कि प्रशांत किशोर इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे और इससे पार्टी को चुनाव में नुकसान होने के साथ साथ नैरेटिव के लेवल पर भी नुकसान होगा। चलिए, सीबीआई आगे इसमें बताया जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट ने 2022 में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के साथ जिन 75 लोगों को दोषी माना था, उसमें रविंद्र प्रसाद का भी नाम शामिल था। साथ ही साथ रविंद्र प्रसाद को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। चारा घोटाले के दौरान वे मगध केमिकल कॉर्पोरेशन के मैनेजर थे। 139 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी बनाए गए थे। सीबीआई ने इस मामले में 2001 से 2003 के बीच 3 चार्जशीट फाइल की थी। 575 गवाह, 4200 डॉक्यूमेंट खंगालने के बाद सीबीआई ने इन्हें आरोपी बनाया था। जिन रविंद्र प्रसाद की यहां बात की जा रही है, क्या यही अभिषेक कुमार बंटी के पिता हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके बारे में भी अभी आपको बताता हूं। देखिए, अभिषेक कुमार बंटी का यह हलफनामा है, एफिडेविट है। नॉमिनेशन करते वक्त उन्होंने ये एफिडेविट दायर किया है। साफ साफ लिखा है, मैं अभिषेक कुमार पुत्र रविंद्र प्रसाद, आयु 42 वर्ष, जो गृह संख्या 24H/7 मंदिर मार्ग, पश्चिमी आनंदपुरी ना अपना एड्रेस उन्होंने दिया है। लेकिन रविंद्र प्रसाद यहां जो नाम मेंशन है, अभिषेक कुमार बंटी ने अपने पिता का नाम यहां मेंशन किया है। यह सबसे बड़ा सबूत है यहां पर कि क्या रविंद्र प्रसाद ही वो नाम है। और यहां ये सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी फॉर्डर स्कैम केस में, 15 फरवरी 2022 की तारीख यहां है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहां पर भी दोषियों में जो सारे नाम यहां पर लिखे गए हैं, उसमें रविंद्र प्रसाद, मैनेजर ऑफ मगध केमिकल कॉर्पोरेशन पटना, मौजूद है। क्या लिखा गया? द स्पेशल जज AHD केसेस, एनिमल हस्बेंड्री केसेस, Ranchi has today convicted 75 accused, including the then Chief Minister of Bihar, former MLA। ये तमाम जो then Commissioner of Income Tax, तमाम नाम इसमें शामिल है जो दोषी पाए गए थे। साथ ही साथ इनमें इन तमाम दोषियों को 3 साल की सजा भी सुनाई गई थी। तो ये अहम बात रही यहां पर। लेकिन तो सबसे बड़ी बात है, रविंद्र प्रसाद यहां पर भी दोषी, यहां जो दोषी पाए गए इनमें रविंद्र प्रसाद का नाम शामिल है। और एफिडेविट में भी अभिषेक कुमार बंटी ने रविंद्र प्रसाद का नाम लिखा है और कहा जा रहा है कि ये दोनों नाम एक ही हैं और अभिषेक कुमार बंटी के पिता हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को अभिषेक कुमार बंटी के पिता के बारे में ये सारी बातें पहले से पता नहीं थी? ये अचानक पता चली? या बीजेपी को यह डर लगा कि अगर प्रशांत किशोर को ये बातें पता चल गई तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, प्रशांत किशोर इस मुद्दे को भुनाएंगे और अपने पक्ष में अगर भुना लिया तो जाहिर तौर पर सारा वोट पोलराइज होकर प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा, लामबंद हो जाएगा। क्योंकि चारा घोटाला इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप अगर लग गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि अभिषेक कुमार बंटी आरोपी हैं या दोषी हैं, वो बिल्कुल बेदाग छवि के हैं। लेकिन परिवार पर जो आरोप लगे हैं, पिता पर जो आरोप लगे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं इसे जोड़कर प्रशांत किशोर जरूर इस मुद्दे को भुनाते हैं। और प्रशांत किशोर जैसे चालाक राजनेता आपको देखने के लिए बहुत कम ही मिलेंगे। आप जानते हैं वो कितने चालाक हैं, कितने चतुराई से वो अपने बातों को रखना जानते हैं। देखिए, नामांकन की आखिरी तारीख 13 थी और अगर अभिषेक कुमार बंटी का नामांकन वापस नहीं लिया जाता और इसके बाद प्रशांत किशोर जरूर इस मुद्दे को भुनाते और बीजेपी बहुत मुश्किल में फंस जाती। देखिए, मैं इसके बाद बता रहा हूं, अभिषेक कुमार बंटी ने, ये देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी से मिलकर उन्होंने ये लेटर दिया और नामांकन वापस लेने की घोषणा की। बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता श्री अभिषेक कुमार बंटी जी ने पार्टी नेतृत्व को पत्र के माध्यम से अपना मंतव्य प्रकट किया। उसमें लिखते हैं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बनाने के लिए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार करता हूं।
लेकिन मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा का उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। ये बातें कही गई हैं। अब अभिषेक कुमार बंटी की जगह पर जो नए कैंडिडेट उतारे गए हैं उनके बारे में जान लीजिए। नाम है नीरज कुमार सिन्हा। ये बीजेपी बिहार के हैंडल से ट्वीट किया गया है। नीरज कुमार सिन्हा नाम है, नए कैंडिडेट ये बनाए गए हैं। नितिन नवीन के करीबी हैं ये भी, फोटो आप देख सकते हैं। नीरज कुमार सिन्हा नाम है इनका। सम्राट चौधरी से भी आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं, संजय सरावगी साथ में खड़े हैं। नीरज कुमार सिन्हा के बारे में बताऊं तो बूथ अध्यक्ष से उम्मीदवार तक का सफर, पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 32 साल इनकी उम्र है। नीरज कुमार सिन्हा ने बीजेपी में जमीनी स्तर से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। उन्होंने बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जैसे जिम्मेदारी संभाली है। इसके अलावा नीरज कुमार सिन्हा का परिवार लंबे समय से बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा रहा है। उनके चाचा नरेंद्र भारती जनसंघ के दौर से सक्रिय कार्यकर्ता थे। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने अभी तक अभिषेक कुमार बंटी के पिता को लेकर, उनके चारा घोटाले से कनेक्शन को लेकर ये जो खबरें चल रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, उस पर अभी तक प्रशांत किशोर ने खुलकर कुछ भी अभी तक नहीं कहा है। ना तो जनसुराज ने इस पर खुलकर कहा है। प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है क्या नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब देखिए, मैं आपको एक और यहां पर चीज दिखाना चाह रहा हूं। आरजेडी की तरफ से ट्वीट क्या किया गया है वो भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए, आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है। चूंकि ये नितिन नवीन की सीट हुआ करती थी, 5 बार वो भी विधायक यहां से रह चुके हैं, और नितिन नवीन के पहले उनके पिता नवीन किशोर भी यहां से बांकीपुर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन। साख से जुड़ी बात थी ये, अभेद दुर्ग माना जा रहा था बांकीपुर को। लेकिन अब बीजेपी जिस स्थिति में पहुंच गई है, कहीं ना कहीं आप देखिए साफ साफ प्रशांत किशोर जितना बड़ा उनका कद है, उनके लेवल का कैंडिडेट उनके सामने नहीं है बीजेपी का। पहले अभिषेक कुमार बंटी और उसके बाद जो नए कैंडिडेट उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का जो वो लेवल है वो मैच नहीं कर पाएंगे। आरजेडी की कैंडिडेट जरूर दमदार हैं। पिछले बार चुनाव उन्होंने लड़ा था, रेखा गुप्ता, और लगभग 70,000 वोट उन्हें मिले थे। लेकिन यहां देखिए आरजेडी ने क्या कहा। अभिषेक कुमार बंटी ने जो नामांकन वापस लिया गया है, उसके बाद कह रहे हैं, आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। नितिन नवीन को लेकर यह तंज कसा गया है। बेचारे नितिन नवीन के बांकीपुर के कैंडिडेट को नामांकन के बाद हटाकर एक डमी प्रत्याशी दिया गया है। यह आरजेडी की तरफ से कहा गया है। तो विपक्षी दल भी अब मजे ले रहे हैं बीजेपी के इस फैसले पर। वो बीजेपी जो अपने हर फैसले के पीछे काफी होमवर्क करती है, इतना बड़ा संगठन है, सवाल यही है कि क्या बीजेपी को इतनी बड़ी बात आखिर पता कैसे नहीं थी पहले से, या बीजेपी को पता था और जानबूझकर ऐसे कैंडिडेट को उतारा गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभिषेक कुमार दागी कैंडिडेट है, लेकिन वही बात परिवार से जुड़ी जो बात थी, अगर परिवार में कोई ना कोई इस तरह की बात है तो बीजेपी को पहले से रेक्टिफाई करना चाहिए था। अगर परिवार का कोई सदस्य चारा घोटाले जैसे केस में दोषी पाया गया तो ये बीजेपी को रेक्टिफाई करना चाहिए था और तभी चुनावी मैदान में उतारना चाहिए था। यहां सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताऊंगा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरी सीन से गजब गायब नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा मौका था, बांकीपुर पे पूरे देश की नजर है। प्रशांत किशोर जैसे इतने बड़े कैंडिडेट, इतनी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है प्रशांत किशोर के चलते। नितिन नवीन की परंपरागत सीट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां से उस सीन से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिल्कुल गायब नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने तो एक ट्वीट तक नहीं किया इस मुद्दे पर। देखिए, 8 जुलाई को आखिरी ट्वीट राहुल गांधी ने की है, 8 जुलाई को, वो भी किस मुद्दे पर, यूजीसी नेट को लेकर। 8 जुलाई के बाद एक भी ट्वीट राहुल गांधी का सामने नहीं आया है। पूरे सीन से गायब नजर आ रहे हैं। कांग्रेस वैसे वहां चुनाव लड़ भी नहीं रही है, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं उतरा है, लेकिन महागठबंधन में आप देखिए किस तरह से फूट यहां नजर आ रही है। राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं सामने नहीं आया है। कांग्रेस के बिहार हैंडल पर भी एक भी ट्वीट बांकीपुर को लेकर सामने नहीं आया है। तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव का जुलाई 5 को ट्वीट आया और उसके बाद आखिरी ट्वीट 23 घंटा पहले, वो भी भिखारी ठाकुर जी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। लेकिन बांकीपुर पर तेजस्वी यादव कोई ट्वीट नहीं करते हैं। अभिषेक कुमार बंटी बीजेपी उम्मीदवार का नाम वापस लिया गया, इस पर भी तेजस्वी यादव कोई आवाज नहीं उठाते हैं। मतलब इतना बड़ा अवसर, इतना बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी देखिए किस प्रकार से मिस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक खामी है, एक चूक नजर आ रही है, एक लूपहोल नजर आ रहा है। आरजेडी को यहां जाहिर तौर पर एक्टिव रहना चाहिए था, कांग्रेस को यहां एक्टिव नजर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा होते दिख नहीं रहा है। तो अब सवाल यही है कि अभिषेक कुमार बंटी का नामांकन वापस ले लिया गया और दूसरे कैंडिडेट को बीजेपी ने मैदान में उतारा है।
लेकिन क्या इससे समीकरण बदल गए हैं? जी हां, बिल्कुल समीकरण बदलेंगे, क्योंकि आप देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि प्रशांत किशोर यहां काफी मजबूत हैं, उनके कद के इतना बड़ा कोई कैंडिडेट सामने है नहीं। जातिगत समीकरण जरूर उनकी राह में रोड़ा बन रहे थे। आरजेडी ने जो अपनी उम्मीदवार को उतारा, रेखा गुप्ता, जो पिछली बार 70,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी, उनके चलते प्रशांत किशोर की राह थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वोटों का बिखराव जरूर होगा। मगर अब जो सिनेरियो बन गया है, अभिषेक कुमार बंटी का नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है और प्रशांत किशोर अब जरूर मुखर होते नजर आएंगे इस मुद्दे पर भी। 13 जुलाई को कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को चुनाव होने वाला है। तो अब देखिए बांकीपुर पे कौन जीतता है। नितिन नवीन की साख का सवाल है। बीजेपी का अभेद दुर्ग इसे माना जाता है, लेकिन जिस तरह से जनसुराज और प्रशांत किशोर यहां एक्टिव नजर आ रहे हैं और अब बीजेपी ने जो फैसला लिया है जिसके बाद वो बैकफुट पर नजर आ रही है, यहां के मुकाबले को इन तमाम चीजों ने दिलचस्प बना दिया है। नमस्कार।